हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे चमन बहार मूवी के बारे में। इस कहानी का मेन कैरेक्टर है बिल्लू, जो फॉरेस्ट गार्ड की नौकरी छोड़ के बैठा हुआ है और अब उसने ये फैसला किया है कि वो एक पान की दुकान खोलेगा, क्योंकि वो अपनी एक अलग ही पहचान बनाना चाहता है। जिसके उस फैसले से फिलहाल तो उसके पापा बिल्कुल भी खुश नहीं हैं। लेकिन अपने पापा की परवाह किए बगैर बिल्लू फाइनली पान की दुकान खोल देता है और उसका दोस्त उसे कहता है कि यहाँ पहले एक चाय की दुकान हुआ करती थी जो पर डे का 500 रुपये कमाया करती थी, तो अब बिल्लू की दुकान खूब पैसा कमाएगी। और इतना कह के बिल्लू का दोस्त वहाँ से चले जाता है। लेकिन दुकान खोलने के कुछ दिन बाद ही हम क्या देखते हैं कि बिल्लू बस दुकान पे बैठा सिर्फ मक्खियों को मार रहा है। तभी दो चमन चूतिया वहाँ पर आ जाते हैं और बिल्लू को बताते हैं कि जीरा चेंज होने की वजह से अब लोगों का इस रोड से आना जाना कम हो चुका है, तो उसकी पान की दुकान तो अब चलने से रही। गाइज, मैंने यहाँ पे इन दोनों को चमन चूतिया इसलिए बोला बिकॉज इन दोनों का पूरी फिल्म में कोई रोल नहीं है। ये बातें यहाँ से वहाँ करते हैं, ना तो इनका कोई काम धंधा है और ये बाइक में 24 घंटे बस घूमते ही रहते हैं। और ये कुछ ऐसा धंधा करने की सोचते हैं जिसमें आसानी से पैसा कमाया जा सके, और साथ ही में पता नहीं क्या हर नाम के पीछे ये डैडी डैडी वर्ड लगाते हैं। और फिर कुछ दिन बाद बिल्लू की किस्मत चमक पड़ती है जब उसके पान की दुकान के सामने इंजीनियर की फैमिली रहने के लिए आती है, जिनके 2 बच्चे हैं, एक लड़का और एक लड़की। लड़की का नाम है रिंकू, वो एक मॉडर्न लड़की है और बहुत ही सुंदर भी है। और उसकी सुंदरता के पीछे पूरा गांव के लड़के रट्टू हुए पड़े हैं, क्योंकि वो रिंकू की एक झलक पाना चाहते हैं और उनको रिंकू से प्यार भी हो जाता है। प्यार सिर्फ और सिर्फ उसकी सुंदरता की वजह से हो रहा है और इसके पीछे कोई रीज़न नहीं है। लेकिन उसकी सुंदरता कुछ इस कदर वो सुंदर है कि पूरा का पूरा गांव के लड़के उसका पीछा करते हुए उसके घर तक आ जाते हैं। अब चूँकि घर के सामने खड़े रहने के पीछे कोई वजह तो है नहीं, लेकिन वहाँ पे पान की दुकान है, तो सब पान की दुकान से कुछ ना कुछ सामान खरीद करके वहाँ पे जैसे तैसे करके टाइम पास करते हैं और पूरा ही दिन उसके एक झलक पाने को वहाँ पे खड़े रहते हैं। लेकिन बिल्लू को बहुत फ़ायदा हो रहा है इससे और उसकी दुकान चल पड़ी है और अब कमाई भी बहुत अच्छी हो रही है। तो वहीं शहर के कुछ बड़े लोगों को जैसे ही पता लगता है कि उनके गांव में एक सुंदर लड़की आई है, तो वो भी मैदान में कूद पड़ते हैं। जिसमें से जो गांव का मुखिया है उसका नाम है शिवू, और इसका अपोजिट में जो इसको टक्कर देने वाला बंदा है वो है आशु। और साथ ही में क्या करिए डीएफओ का लड़का भी उस लड़की के पीछे पड़ा हुआ है। स्टार्टिंग में तो बिल्लू को इन सब चीज़ों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता बिकॉज अब उसकी कमाई अच्छी हो रही है, लेकिन धीरे धीरे बिल्लू भी अब कहीं ना कहीं उस लड़की से प्यार करने लगा है मन ही मन में, जो कि एक तरफा प्यार है। और वो एक दिन हिम्मत करके लव लेटर भी लिखता है और उसके घर पर डाल देता है। लेकिन उसके जीवन की कहानी तब बिगड़ जाती है जब विरोधी इंस्पेक्टर उसके जीवन में ग्रहण की तरह छा जाता है। बेइज्जती बिल्लू को बर्दाश्त नहीं होती, जिसकी वजह से वो अपना गुस्सा निकालने के लिए हर जगह लिख देता है कि रिंकू बेवफा है, जो कि काफ़ी रियल लाइफ कंसेप्ट से लिया गया है। अगर आपको याद होगा तो एक बार ये नोटों पे सोनम गुप्ता बेवफा है बहुत ही ज़्यादा फेमस हुआ था, तो यहीं से इन्होंने ये कंसेप्ट उठा करके यहाँ पे डाला है। गाइज, ये तो हो गई मूवी के प्लॉट के बारे में। अगर बात करें मूवी के परफॉर्मेंस के बारे में तो ये एक ड्रामा मूवी है जिसे आप बहुत ही अच्छे तरीके से कनेक्टेड हो जाते हो, क्योंकि इसी तरह के एक्सपीरियंस हम सब ने अपनी लाइफ में किए हैं। कहानी बहुत ही सिंपल है और बहुत ही लिमिटेड सीन्स दिखाए गए हैं, और अपूर्वा धर जिन्होंने इस फिल्म को डायरेक्ट किया है उन्होंने साबित कर दिया है कि स्टोरी आपके पास अच्छी हो तो कम बजट में कम लोकेशंस दिखाने के साथ आप बहुत ही एक अच्छी मूवी बना सकते हैं। वहीं रिंकू की बात करें तो मूवी में वो बहुत ही सुंदर लगी है, बट उनका एक भी डायलॉग नहीं है पूरी मूवी में। वो बस स्कूटी से स्कूल जाती हैं, स्कूल से घर आती हैं, और किस तरह उसकी एक झलक पाने को पूरा गाँव पागल हुआ पड़ा है, तो यही इस मूवी में दिखाया गया है। दोस्तों, सॉन्ग्स के बारे में बात करें तो 2 का 4 सॉन्ग बहुत ही अच्छा है, पसंद आया। और इस सॉन्ग में दिखाया जाता है कि किस तरह बिल्लू खुद की बनाई हुई दुनिया में खो जाता है, जहां पर वो रिंकू के साथ अच्छे मोमेंट्स बिता रहा है। और सीरियसली मुझे ये सॉन्ग बहुत पसंद आया। इस मूवी को देख के मुझे थोड़ा सा डर इस बात का लग रहा था कि कहीं इस फिल्म के अंदर ये कुछ ऐसे सीन्स ना दिखा दे लाइक कि ठीक है
कोई सुंदर लड़की हो तो लड़कों को वो लड़की पसंद आती है, और ऐसा ये बहुत ही बेसिक सा नेचर है कि लड़के उसका पीछा भी कर देते हैं। लेकिन कहीं पे भी लड़की के साथ छेड़खानी किसी लड़के ने नहीं करी, ना किसी ने कोई बदतमीजी करने की कोशिश की, तो ये चीज़ मुझे इसका एक प्लस पॉइंट लगा। जबकि इसका एक नेगेटिव पॉइंट मुझे ये लगा कि जिस तरीके से लड़के पागल होकर के लड़की के पीछे आ रहे हैं और 24 घंटे पान की दुकान के पास बैठे हुए हैं ताकि लड़की की झलक पाने को मिल जाए। हाँ, ऐसे कुछ नमूने कार्टून्स होते हैं, लेकिन सारे के सारे बच्चे नहीं होते। कुछ ही गिनती के गिने चुने आवारा बच्चे होते हैं जिनको कोई काम नहीं होता, ना इनको अपनी पढ़ाई से कोई लेना देना होता, ना उन्हें अपने परिवार की तरफ कोई ध्यान होता है। तो ये थोड़ा एक नेगेटिव पॉइंट था, बट प्लस पॉइंट मैं ये कहूँगा कि हाँ, उसके साथ कोई बदतमीजी छेड़खानी नहीं हुई, तो इसने भी तो एक गांव की कहानी को तो दिखाया गया है, लेकिन एटलीस्ट गांव उस छवि को ख़राब नहीं किया गया। तो आज के लिए इतना ही फ्रेंड्स, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, और आप मुझे सजेशंस भी दे सकते हैं कि मुझे नेक्स्ट वीडियो कौन सी मूवी के रिगार्डिंग बनाना चाहिए। तब तक के लिए बाय दोस्तों।